हेलो बच्चों आपने पिछला वीडियो लेक्चर विलेन चैप्टर का देख चुके होंगे आप लोग। और इस चैप्टर में आपको क्या बताया गया था? उस वीडियो लेक्चर में आपको ये बताया गया था राउल्ट्स का नियम क्या है, राउल्ट्स का सरलतम व्यंजक क्या है, राउल्ट्स की क्या सीमाएं हैं, ये आपको बता दिया गया है। आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का राउल्ट्स के नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग लगाएंगे, कुछ आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जिसमें देखिए आपका ये पहला क्वेश्चन, मैं जानता हूं कि बोर्ड के एग्जाम में एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है, लेकिन बच्चों एनसीईआरटी से ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में नहीं आता। इसीलिए मैं पहले साइड बुक के भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा, फिर एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको। पहले आप देखिए क्वेश्चन क्या है। शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर वाष्प दाब 640 mm पारा है, Hg है, 2.175 ग्राम अवाष्पशील विलेय ठोस। अब इसका मतलब विलेय यानी स्मॉल w आपका हो गया 2.175 ग्राम, ठीक है। ठोस 39.0 ग्राम बेंजीन में मिलाने पर, जिसमें मिलाया गया वो विलायक होगा 39 ग्राम आपका कैपिटल W होगा। विलेन का वाष्प दाब यानी इसको आप रिप्रेजेंट करते हो PS से, विलेन का वाष्प दाब 600 mm पारा हो जाता है। और शुद्ध विलायक यानी P0 जिसको कहते हो, इसका वाष्प दाब है 640 mm पारा। जो दिया है पहले उसको लिख दिया। इस फार्मूले का प्रयोग करो या सरलतम व्यंजक जो मैंने बताया था इसका प्रयोग करोगे। यहां आप ये भी लिख सकते हो P0 माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W। अब इसमें आपको क्या करना है बच्चों, वैल्यू रखना है। आपको विलेय का अणुभार ज्ञात करना है यानी स्मॉल m आपको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए देखिए P0 क्या है, 640 माइनस 600 अपॉन PS है यानी 600, स्मॉल w हो गया आपका 2.175 इंटू कैपिटल M। बेंजीन का अणुभार 12 छक्के 72 प्लस 6 यानी हो जाएगा 78, 78 अपॉन स्मॉल m आपको फाइंड करना है, कैपिटल W आपका हो गया 39, 39 टू जा ये कैंसिल हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लेना बेटा। यहां आप देखोगे कि आपको वैल्यू क्या मिलेगी, यहां इसको माइनस कर लेना तो आ जाएगा 40 बटा में 600 और इधर हो जाएगा 2.175 इंटू 2 इंटू m। तो यहां से फिर कैलकुलेट करने के बाद जो m की वैल्यू मिलेगी वो 65.25 आपका आंसर आना चाहिए, तो सही माना जाएगा। आप लोग भी कैलकुलेट कर लेंगे बेटा इसको, उसके बाद आंसर मिला लेंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, दूसरा क्वेश्चन और थोड़ा अलग टाइप का होगा। हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट आपको कराने का प्रयास करूंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 639.7 mm है। यदि इस ताप पर किसी विलेय को बेंजीन में घोला जाता है तो विलेयन का वाष्प दाब 631.9 mm हो जाता है। विलेयन की मोललता ज्ञात कीजिए। यानी P0 दिया हुआ है कितना, 639.7 mm दिया हुआ है। PS विलेयन का वाष्प दाब 631.9 mm दिया गया है। फार्मूला है P0 माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, और यहां हो जाएगा कैपिटल M अपॉन क्या होगा कैपिटल W। यही होता है। हमको क्या ज्ञात करना है बच्चों, हमको मोललता की गणना करनी है। मोललता कैसे फाइंड होगी इसको आपको देखना होगा। देखिए P0 माइनस PS,
पी नॉट की वैल्यू क्या होगी, पी नॉट है 639.7 अपॉन पी एस है -631.9 अपॉन पी एस, और पी एस है 631.9 इज इक्वल टू, यहां देखिए यहां लिख सकते हैं हम लोग स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W, यही होता है। हम क्या करते हैं बच्चों, 1000 का ऊपर गुणा कर देते हैं और 1000 का नीचे गुणा कर देते हैं, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब देखिए 639.7 माइनस 631.9 अपॉन ये लिख देंगे इज इक्वल टू, और यही पोर्शन आपका पूरा बच्चों होता है मोललता, यहां लिख दीजिए मोललता, और m कैपिटल M बेंजीन का अणुभार, और बेंजीन का अणुभार अगर आप निकालोगे तो 12 गुणे 6 प्लस 6 यानी आ जाएगा 78, तो 78 बटा में हो जाएगा 1000, और यहां से बच्चों आप लोग इसको अगर सॉल्व कर दोगे, यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी मोललता ज्ञात हो जाएगी, और मोललता कितनी आ रही है 0.158, इतनी इसकी मोललता होगी। मोल लिख सकते हो मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। राउल्ट्स का नियम मैंने अप्लाई किया और इसको मोललता में ला करके चेंज कर दिया, और इस तरीके से न्यूमेरिकल आपका ये सॉल्व हो गया, ठीक है। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन इस पे आपको याद होगा कि मिश्रित अवस्था में 2 या 2 से अधिक पदार्थों का यदि मिश्रण है द्रवों का, तो उसके लिए राउल्ट का नियम क्या था। एथेनॉल और मेथेनॉल है यहाँ पे, जिनके वाष्प दाब दिए गए हैं, और इसी ताप पर 60 ग्राम एथेनॉल को 40 ग्राम मेथेनॉल के साथ मिश्रित करने पर आदर्श विलयन बनता है। तो सभी आदर्श विलयन जो होते हैं वो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। विलयन का कुल वाष्प दाब तथा वाष्प अवस्था में मेथेनॉल का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि आदर्श विलयन किसे कहते हैं, तो आपको यही बताना है कि ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उनको आदर्श विलयन कहा जाता है। चलिए यहाँ पे फार्मूला आप बच्चों यही लगाओगे ना, मिश्रण का यानी उस मिश्रित विलयन का कुल वाष्प दाब बराबर क्या होता है, P डैश, और P डैश किसका, एथेनॉल C2H5OH प्लस P डैश मेथेनॉल, और मेथेनॉल का फार्मूला होता है CH3OH। और आपको पता है P डैश आंशिक वाष्प दाब है, इन दोनों का आंशिक वाष्प दाबों का योग कुल वाष्प दाब के बराबर होगा। अब इनका आंशिक वाष्प दाब पता नहीं है, तो आंशिक वाष्प दाब निकालने का फार्मूला बताया गया था इस तरीके से कि जिसका आंशिक वाष्प दाब निकालना है उसकी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब गुणे मोल प्रभाज, यानी हमको इसका मोल प्रभाज निकालना होगा किसका, एथेनॉल का, तो लिख सकते हैं X, और यहाँ पे C2H5OH प्लस, फिर इसका शुद्ध अवस्था में मेथेनॉल का वाष्प दाब गुणे मेथेनॉल का मोल प्रभाज निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे एथेनॉल का वाष्प दाब कितना दिया है, एथेनॉल का वाष्प दाब दिया है 44.5 गुणे, अब इस एथेनॉल का मोल प्रभाज निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, अलग से मैं आपको दिखा देता हूं। जिसका मोल प्रभाज निकालना होता है उसके मोलों की संख्या को रखते हैं, तो इसका मोल तो दिया नहीं है, ग्राम में वैल्यू दिया है। एथेनॉल का ग्राम दिया है 60 ग्राम, इसको आप मोल में भी चेंज कर सकते हो, तो 60 बटा में, और इसका अणुभार होता है बच्चों 46 रख सकते हो। इसके मोलों की संख्या, मेथेनॉल के मोलों की संख्या अगर निकालनी है तो 40 ग्राम इसका दिया है W/M से, कौन सा फार्मूला, W/M फार्मूला लग रहा है यहाँ पे। 60 इसका दिया है ग्राम में वैल्यू, 46 C2H5OH का अणुभार,
मेथेनॉल का ग्राम में वैल्यू दिया है 40 ग्राम और इसका अणुभार निकाल लीजिए कितना आएगा 12, 3, 15, 16, 31 और 1, 32, यानी 40/32। दोनों का मोल इतना अगर हम लोग रखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या आएगा, मोल प्रभाज किसका निकालना है, ये तो मोलों की संख्या हो गई, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये अभी मोल प्रभाज नहीं है। मोल प्रभाज कैसे निकलेगा, अगर हम C2H5OH का मोल प्रभाज निकालते हैं तो इसके मोलों की संख्या 60/46 और अपॉन होता है 60/46 प्लस 40/32। उसी प्रकार अगर मेथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास, अगर मोलर मास निकाला जाए तो 40/32 अपॉन 60 में हो जाएगा 46 प्लस 40/32। इस तरीके से जब आप इसमें रखेंगे तब जाकर के आपको वैल्यू मिलेगी। तो इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, 60/40, सॉरी यहाँ पे 46 और अपॉन हो जाएगा 60/46 प्लस 40/32 प्लस इसका कितना दिया है वाष्पदाब, इसका वाष्पदाब दिया बच्चों 88.7 गुणे इसका लिखेंगे 40/32 अपॉन 60/46 प्लस 40/32। अब इस पूरे इक्वेशन को, पूरे समीकरण जो यहां बन रहा है बच्चों, उसको आपको सॉल्व करना होगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, तब आपको मिलेगा 66.13 mm, क्योंकि इसको कैलकुलेट करूंगा मैं। वीडियो लेक्चर आपका फालतू बच्चों ज्यादा होगा, बड़ा हो जाएगा और न्यूमेरिकल्स मैं कम बता पाऊंगा, इसलिए आप लोग की ड्यूटी है कि वो आप इसको सॉल्व करेंगे और आंसर मैंने बता दिया है, आंसर को मिला लेंगे कितना आ रहा है। अब देखिए दूसरा भी यहाँ क्वेश्चन है कि विलयन का कुल वाष्प दाब तो निकल गया, वाष्प अवस्था में मेथेनॉल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो आप फार्मूला याद होगा, क्या फार्मूला था, वाष्प अवस्था में मेथेनॉल का मोल प्रभाज ज्ञात करने का, P0 CH3OH इंटू मेथेनॉल का मोल प्रभाज बराबर कुल वाष्पदाब मिश्रण का गुणे मेथेनॉल का, अब एक जो मोल प्रभाज है X डैश, ये आपका वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज है और ये आपका द्रव अवस्था में मोल प्रभाज है। इसका वाष्पदाब कितना दिया है 88.7 mm और इसका मोल प्रभाज कैसे निकालोगे, फिर वही 40/32 अपॉन 60 हो जाएगा 46 प्लस 40/32, इसको सॉल्व कर देंगे। और मिश्रण का वाष्पदाब है हमारा कितना 66.13 गुणे यही हमको CH3OH, यानी इसकी वैल्यू अगर हम लोग यहां से फाइंड कर लेंगे, और इसकी वैल्यू भी मैं आपको बता दूं बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी आएगी कैलकुलेट करने के बाद, कैलकुलेशन के बाद इसकी वैल्यू आनी चाहिए 0.6565। इतना अगर आ रहा है तो यही आपका मेथेनॉल का वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज है। और इस फार्मूले को बच्चों आप लोगों ने चेक किया होगा। अभी इस वीडियो लेक्चर में इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसके पिछला वीडियो लेक्चर आप देखोगे तो जिसमें मैंने डाल्टन का नियम अप्लाई किया था और राउल्ट का नियम अप्लाई करके दोनों से एक समीकरण बनाया, जिससे वाष्प अवस्था में किसी भी पदार्थ का, किसी भी सब्सटेंस का हम लोग मोल प्रभाज ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूले के द्वारा। ठीक है, आप लोग देखें इसको, पिछला वीडियो लेक्चर जरूर एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इजी क्वेश्चन है और उसी राउल्ट के नियम पे बेस पर है, बस आप देखिए कैसे होगा। फार्मूला ये अप्लाई होना है। बेंजीन, शुद्ध बेंजीन का वाष्पदाब दिया हुआ है 200 mm और विलयन का वाष्पदाब जिसमें 2 ग्राम अवाष्पशील ठोस 78 ग्राम बेंजीन में उपस्थित है, उसका दिया है 195, यानी PS दिया है 195 mm, P0 दिया हुआ है 200 mm,
स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू 2 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू जिसमें घोला गया है वो 78 ग्राम, और अणु भार बेंजीन का कैपिटल एम हो जाएगा 78, स्मॉल एम आपको ज्ञात करना है। सब रख दीजिए इस फार्मूले में। 200 माइनस 195 अपॉन 195 इज इक्वल टू 2 इंटू 78 अपॉन m इंटू 78, यही है। 78 हो गया कैंसिल, यह आएगा 5 अपॉन 195 इज इक्वल टू 2 अपॉन m। तो m इज इक्वल टू क्या हो सकता है 195 इंटू 2 अपॉन 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए। 5 3 जा 15 होता है और 5 7 जा 35 हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू 74 इसका अणुभार आंसर आएगा। कितना आना चाहिए? 5 अपॉन 195, ठीक है। और 5 तिहाई 15, सॉरी 5 9 45 होगा बच्चों ना। तो ये आंसर क्या आ जाएगा 78। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा बच्चों, उस टॉपिक का नाम है आदर्श विलयन। आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? सिंपल मैं आपको डेफिनेशन केवल ये बता दूं कि ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें आदर्श विलयन कहा जाता है, ठीक है। और जो राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम लोग अनादर्श विलयन कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। फिलहाल अभी आदर्श विलयन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा आदर्श विलयन। आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? आप ये समझ लीजिए कि बच्चों बहुत कम ऐसे विलयन होते हैं जिनका व्यवहार आदर्श विलयन के समान होता है, ठीक है। जैसे आदर्श स्टूडेंट, आइडियल स्टूडेंट भी बहुत कम होते हैं। जैसे कहा जाता है कि आइडियल स्टूडेंट कौन होंगे, तो एक पैमाना बना दिया गया कि जो बच्चे अपने माता पिता तथा गुरुजनों के आज्ञा का पालन करते हैं उनको हम लोग कहते हैं आइडियल स्टूडेंट, आदर्श विलयन। अगर ऐसा करते हैं तो उनको आइडियल माना जाएगा। उसी तरीके से आदर्श विलयन क्या होता है? जो आदर्श विलयन मतलब ऐसे सभी विलयन जो द्रव द्रव से बना हो या द्रव और ठोस से मिलकर बना हो, जो सभी संघटनों पर निम्नलिखित शर्तों का पालन करते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं आदर्श विलयन। पहला कि वो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। एक रूल बना दिया गया कि वो उनका पालन करते हैं। जैसे बता दिया गया कि वो माता आइडियल स्टूडेंट क्या होते हैं? जो माता पिता और अपने गुरुजनों के आज्ञा का पालन करते हैं, ठीक है। डेल एच मिक्स यानी मिश्रण इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के मिलने पर, दोनों मतलब विलेय और विलायक के मिलने पर उष्मा न तो उत्पन्न होती है और न ही उत्सर्जित होती है। यानी न तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी और न ही ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी, तभी आप कहेंगे कि ये विलयन कैसा है? आदर्श विलयन है। तीसरा डेल भी यानी यहां पे आयतन है मिश्रण का, वो भी 0 है। अर्थात दोनों के मिलने पर आयतन न तो बढ़ता है और न ही घटता है, यानी आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। ये 3 कंडीशन आप लोग बच्चों याद रखेंगे कि जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, जिनका डेल एच मिक्सचर जो होगा वो 0 यानी ऊष्मा न तो उत्पन्न होगी न ही अवशोषित होगी, न तो उत्पन्न होगी और न ही अवशोषित, क्योंकि उत्पन्न मतलब तो उत्सर्जित ही होता है, न तो अवशोषित। अवशोषित होती है तो ऊष्माशोषी, उत्पन्न होगी यानी उत्सर्जित होती है तो ऊष्माक्षेपी।
डेल बी मिक्सचर दोनों के मिलने पर आयतन भी ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा। तो ये ऐसे 3 कंडीशन हैं, जो भी इनको फॉलो करेगा वो आदर्श विलयन कहलाएगा। जो विलयन इस शर्त का पालन नहीं करते उनको नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है, अनादर्श विलयन कहलाते हैं वो। सामान्यतः आदर्श विलयन का व्यवहार तनु विलयनों में अधिक पाया जाता है। जनरली जो आदर्श विलयन होते हैं वो बहुत कम होते हैं, लेकिन ज्यादातर ये व्यवहार जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, जो तनु विलयन होता है, उसी में अधिक पाया जाता है। और सभी अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। यानी यहां पे अगर हम लोग पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन को पढ़ लेंगे तो राउल्ट का नियम पूरा क्लियर हो जाएगा और आप समझ जाओगे कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो आदर्श विलयन है, और जो नहीं पालन करते हैं वो आदर्श विलयन नहीं होते। इसका मतलब वो डेविएट कर जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। और विचलन 2 तरीके का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। जैसे आइडियल स्टूडेंट नहीं होंगे, जो अपने माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे वो आदर्श स्टूडेंट नहीं कहलाएंगे, आइडियल स्टूडेंट नहीं कहलाएंगे। इसका मतलब वो डेविएट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं विचलित हो रहे हैं। उनका विचलन धनात्मक भी हो सकता है, उनका विचलन ऋणात्मक भी हो सकता है। और इस धनात्मक और ऋणात्मक विचलन की बातें नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग करेंगे, तो आपका राउल्ट का नियम भी समाप्त हो जाएगा। और नेक्स्ट उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग नोट्स करेंगे।